कहानी की शुरुआत हुई हार्डिन और टेसा की शादी से, पर ये चीज असलियत नहीं, सिर्फ हार्डिन की एक सोच थी। असल में वो तो टेसा से दूर हो चुका है। जब टेसा को उसकी लिखी बुक आफ्टर के बारे पता लगा, जिसमें हार्डिन ने उन दोनों की लव लाइफ के बारे लिखा था, टेसा उससे गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसने बिना टेसा की परमिशन के उसके बारे एक बुक पब्लिश कर दी। हार्डिन और टेसा का ब्रेकअप हो चुका है और हार्डिन इसी दुख से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहा। वो टेसा को बार बार मैसेज करता, पर टेसा का जवाब था कि वो मूव ऑन कर चुकी है, अब हार्डिन को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। वहीं इस तरफ हार्डिन टेसा के बिना जी भी नहीं पा रहा। उसकी जिंदगी में इसी के साथ साथ एक और दुख भी है कि वो आगे कुछ लिख भी नहीं पा रहा। उसने अपने पब्लिशर से एडवांस पैसे तो ले लिए थे, पर बुक के नाम पर एक शब्द भी नहीं लिखा। हार्डिन आज अपने पब्लिशर के साथ ही एक क्लब में है। यहाँ उसने शराब पी, जिसका नशा चढ़ते ही उसे सब जगह टेसा दिखने लगी। डांस उसके सामने कोई और लड़की कर रही है, पर उसे उनमें भी बस अपना प्यार टेसा दिख रही। अगले दिन हार्डिन अपने माता पिता से मिलता है, जहां उनको भी पता लग चुका था कि हार्डिन अपनी नई बुक नहीं लिख पा रहा, यहाँ तक कि वो तो ढंग से जी भी नहीं पा रहा। हार्डिन उन्हें बताता है कि वो जब भी वो कुछ लिखने की कोशिश करता, उसका सारा ध्यान वापिस से टेसा की ओर ही चला जाता। टेसा के आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा। तो हार्डिन की मॉम ने उसे एक एडवाइस दी कि तुम कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने चले जाओ, क्या पता तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। उन्होंने यहाँ हार्डिन को एक लड़की नेटली के बारे बताया कि उनकी अभी थोड़े दिनों पहले ही बात हुई थी। वो अब पुर्तगाल में है। हार्डिन वापस अपने घर आ गया। वो पूरा पूरा दिन बस टेसा के बारे ही सोच रहा है कि उसके पास कोई और लड़का होगा, उसे कोई और लड़का छू रहा होगा। वो पागल हो रहा था। तो अपनी मोम की दी हुई एडवाइस मान हार्डिन पुर्तगाल निकल गया। वो वहां जा सीधा नेटली से मिला, पर वो उससे बात करना नहीं चाहती, जिसकी वजह थी कुछ साल पहले हुई एक घटना, या कहें हार्डिन की एक गलती। नेटली से जब वो पहली बार मिला था, उसके और उसके दोस्तों के बीच एक शर्त लग गई कि देखते हैं हार्डिन इस लड़की के साथ सो पाता है या नहीं। हार्डिन ने नेटली को फंसाया और उसके साथ सोया, जिसके प्रूफ के नाम पर उसने वीडियो भी बनाई। पर यह वीडियो हार्डिन के दोस्त ने बिना हार्डिन की जानकारी के वायरल कर दी। हार्डिन अपने दोस्त पर गुस्सा हुआ, पर पहली गलती तो उसकी खुद की है। प्रेजेंट टाइम में नेटली ने फिर भी हार्डिन को मैसेज कर ही दिया। वो दोनों मिले। हार्डिन ने उससे माफी मांगी। उन्होंने अपने अपने बारे एक दूसरे को बताया। नेटली को वैसे तो यूनिवर्सिटी जाना था, पर उस वीडियो की वजह से उसकी स्कॉलरशिप छीन ली गई, तो उसे सब कुछ दोबारा से शुरू करने यहाँ आना पड़ा, जहाँ उसे कोई नहीं जानता। हार्डिन को अपनी गलती का और एहसास हो रहा था कि कैसे उसकी गलती की वजह से नेटली को सब झेलना पड़ा। फिर भी इन सब चीज़ों के बाद अब वो दोनों साथ खाना खाते हैं। पर जाते जाते नेटली ने हार्डिन से टेसा के बारे पूछ लिया। उसने भी हार्डिन की बुक पढ़ी थी, तो वो उन दोनों के बारे जानती है, जिस पे हार्डिन ने जवाब दिया कि मैंने वो सब भी खराब कर दिया। अगले दिन हार्डिन नेटली के बुलाने पर बीच पर जाता है। वो वहां उसके दोस्तों से मिला। उन्होंने भी हार्डिन की बुक के बारे सुन रखा था। हार्डिन समुद्र में तैरने लगता है, पर यहाँ भी टेसा की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वो टेसा को अपने पास ही महसूस कर रहा था। वो यहाँ आकर भी बस टेसा के बारे ही सोच रहा है। उसने टेसा को मैसेज किया, आई मिस यू, पर टेसा जवाब नहीं देना चाहती। हार्डिन और नेटली अगले दिन फिर घूमने गए। वो दोनों योट पर बात करते हैं। हार्डिन नेटली को बताता है कि वो अपनी सेकंड बुक नहीं लिख पा रहा, और उसने अपनी पहली बुक भी शायद बस टेसा की वजह से ही लिखी, पर उसी बुक ने उसे टेसा से दूर कर दिया, क्योंकि उसने उस बुक में अपने और टेसा के बारे लिखा बिना टेसा की परमिशन से। यहाँ योट पर भी हार्डिन टेसा के बारे ही सोच रहा कि वो दोनों भी ऐसे ही घूमा करते थे। आगे नेटली और हार्डिन एक पार्टी में गए, पर यहाँ हार्डिन की नेटली के एक दोस्त से बहस हो गई, क्योंकि उसे पता था कि उसने नेटली के साथ क्या किया। उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें हार्डिन बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया और उसे पुलिस उठाकर ले गई। उसे यहाँ से निकाला उसके पिता ने।
उन्होंने हार्डिन को समझाया कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, शराब पीकर लड़ना ये सब क्या है, अब तुम्हें मूव ऑन कर जाना चाहिए। हार्डिन कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर वो टेसा पर गिव अप ही नहीं करना चाहता। जिस पर हार्डिन के पिता कहते हैं कि हाँ चलो, शायद तुम और टेसा एक दूसरे के लिए ही बने हो और शायद तुम आगे एक हो भी जाओगे, पर ऐसे जिस हालत में तुम अब हो वैसे तुम दोबारा नहीं मिल सकते, तुम्हें अपने अंदर सुधार लाना होगा। और ये बात हार्डिन ने समझी। उसने दोबारा अपने बुक पर काम करना शुरू किया। उसने शराब पीना छोड़ दिया। एक दिन नेटली उससे दोबारा मिलने आई। हार्डिन आज फिर उसे माफी मांगता है और नेटली ने भी उसे माफ किया, देखकर कि वो सच में बदलने की कोशिश कर रहा है। नेटली हार्डिन के करीब आ किस करने लगी, पर हार्डिन हट गया। उसके दिल में अभी भी टेसा है, पर वो नेटली फिर भी धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। हार्डिन ने अपनी नई बुक बिफोर भी तैयार कर ली और वही दिखाने वो जा रहा है अब नेटली के पास। उसने नेटली को बताया कि इस बुक में तुम भी हो और अब वो पहली वाली गलती नहीं करेगा। मतलब वो नेटली से परमिशन मांगता है कि क्या वो इस बुक को पब्लिश कर सकता है या नहीं। हार्डिन अगले दिन वापस अपने घर निकल जाएगा क्योंकि वहाँ उसके भाई की शादी है और जाते हुए उसे रास्ते में नेटली की परमिशन भी मिल गई। इधर उसके भाई की शादी में टेसा भी आई हुई है क्योंकि उसका भाई और वो अच्छे दोस्त थे। हार्डिन और टेसा को एक दूसरे को देखे 25 महीने हो चुके हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए नर्वस हैं। हार्डिन और टेसा मिले। हार्डिन के भाई की शादी हुई। यहाँ इन सब के बीच हार्डिन को ऐसा लग रहा था कि ये लड़का टेसा का नया बॉयफ्रेंड है, पर उसकी ये गलतफहमी जल्द ही दूर हो गई जब उसे पता चला कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उस लड़के की तो बल्कि कहीं और ही शादी होने वाली थी। हार्डिन का रास्ता बिल्कुल साफ है। उसने एक छोटे बच्चे को रिश्वत दे टेसा को डांस फ्लोर पे बुलाया और फिर खुद आगे जा उसके साथ डांस किया। हार्डिन टेसा से माफी मांगता है कि उसने कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं कि उनकी लाइफ को बुक के रूप में शेयर करने से टेसा को प्रॉब्लम होगी। वो माफी मांगता है टेसा की परमिशन ना लेने के लिए, पर टेसा तो पहले ही हार्डिन को माफ कर चुकी है। इसके बाद हार्डिन ने अपने भाई की शादी में स्पीच दी। यहाँ उसके वर्ड्स सीधा सीधा टेसा को अफेक्ट कर रहे थे, जो वहां से उठकर चली गई। हार्डिन भी उसके पीछे गया। वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पा रहे। यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया। टेसा ने भी हार्डिन से माफी मांगी एकदम से दूर जाने के लिए। वो दोनों अपनी अपनी गलतियां मान फिर से साथ आ गए। हार्डिन ने भी साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे बिना इस धरती पर एक मिनट भी नहीं रह सकता। वो टेसा को यहीं इसी वक्त शादी के लिए प्रपोज कर लेता है। कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई। एक छोटी सी बच्ची हुई और टेसा और हार्डिन की स्टोरी को मिली एक हैप्पी एंडिंग। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के 4 पार्ट नहीं देखे और आप चाहते हो कि हम पूरी आफ्टर सीरीज की एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के लिए तो इतना ही। अब हम मिलेंगे आपको ऐसी ही किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।